हाय देवा, कितनी देर हो गई। अब तो मेम साहब हमारी बाट लगा देगी। इसीलिए मैंने इसी बंगले में मैंने अच्छा सा काम पकड़ा और एक ही बंगले में काम करती हूँ मैं। बच्चों का खाना बनाना, पति को घर से बाहर भेजना। न जाने भगवान तू कब सुनेगा देवा रे देवा। कहीं ऐसा ना हो मेम साहब हम पे तड़क भड़कने लगे। हाय देवा, यहीं आके मुझे तो सुकून मिलता है। बाहर के ट्रैफिक में तो कितनी गर्मी है। बस मैं तो ये चाहती है कि पूरी ज़िंदगी यहीं रह जाए, एसी में। बस हाय हाय कितना सुकून मिल रहा है मुझे। अरे लक्ष्मी, तू रोज लेट हो जाती है, तुझे पता नहीं है साहब कितने बजे जाते हैं? ये मेम साहब तुम तो यहाँ एसी में रहती हो ना, हम का देखो, हम तो बहुत दूर से आती है। हाँ मेम साहब, तुम्हें क्या पता बाहर कितनी गर्मी होती है। और हम लोगों से पूछो, हम तो गरीब लोग हैं ना। अब बच्चे को सुबह स्कूल भेजना, पति को खाना टिफिन तैयार करके देना, ऑटो वाले से मूड खोजी करना, तब तुम्हारे बंगले पे आना। ठीक है, मुझे ये सारी बातें ना सुनाओ। साहब के लिए नाश्ता बना दो और मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। ठीक है, साहब लेट हो रहा है जी ऑफिस जाने के लिए। मेम साहब, हम एक बात कहना चाह रहे थे तुमसे। बोलो। हमें पगार दे दो ना, बच्चे की फीस जमा करनी है। 2 दिन नहीं होते तुम पगार मांगने लग जाती हो। क्या जरूरत है तुझे बच्चे पढ़ाने की? तू बच्चों में लगी रहती है हर वक्त। अरे मेम उनको भी यही काम करना है ना। नहीं मेम साहब, मैं भी चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे काम ना करी घरी घरी जा पे, मतलब घर घर जाके। ठीक है, मैं ये चाहती है मेरे बच्चे बहुत पढ़ लिख के बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े आदमी बने। मैं ये चाहती है मेम साहब। और किस लिए मेहनत करती है मैं, हैं? एक बात बताइए मेम साहब, मैं आपके यहाँ काम करने आती है तो किस लिए करती है? अपने बच्चे खातिर आती है ना। चलो चलो ठीक है, मिल जाएगी तुम्हारी पगार। पहले नाश्ता बनाओ, साहब लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है मेम साहब, अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेके आती हूँ मैं। ओके ठीक है। अब मेम साहब आप ऐसे ही हंसती रहा करो, हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बस बातें बना के ना। ठीक है, अभी चलो, लाते हैं हम चलो। आपके लिए। लो, बच्चे पढ़ाएगी ये भी ना। क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ? हाँ आइडिया, एक काम करती हूँ, आलू के पराठे बना देती हूँ और मेम साहब के लिए कॉफ़ी। वैसे वो खाती कितना है, थोड़ा सा तो खाती हैं, बहुत कम सा खाती हैं। कम करती हूँ। अरे सीमा, सीमा कहाँ भाई? नाश्ता लगवाओ मेरा। अरे मैं आ तो गई। हाँ बोलो। अरे नाश्ता वाश्ता लगवाओ भाई, मुझे ऑफिस जाना है। अभी नाश्ता बनने के तैयार हो रहा है। अरे तो कब बना के दो, कब बनवा के दोगी? अरे लक्ष्मी, साहब का नाश्ता बन गया क्या? बस लाई मेम साहब, बस 1 मिनट दीजिए। अभी साहब लेके बहुत आती लेट हो रहा है, जल्दी आओ। बस मेम साहब 1 मिनट में लगा रही खाना। आप इतना बिजी क्यों रहते हो? अरे भाई पूरे वर्कर को ये बताओ क्या करूं मैं, क्या बात है बताइए। आप इतना बिजी रहते हो, आपको पता भी है आज क्या है? क्या है सीमा बताओ। आपको कुछ ध्यान भी रहता है या अपने कामों में बिजी रहते हो आप? अरे सीमा मेरी बात सुनो, मुझे फैक्ट्री जाना है, वर्कर इंतजार करते हैं, सामान आता है बाहर का, लिखना लिखवाना सब पूरा फैक्ट्री संभालनी पड़ती है मुझे अकेले। मैं समझती हूँ, ऑफिस लेकिन में काम के साथ साथ घर का भी ध्यान रखा करो। हाँ मैं रखूंगा सीमा, बताओ क्या बताइए। आज हमारी शादी की सालगिरह ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सीमा, तुम यकीन मानो सीमा, मैं आज तुम्हारा शाम को सब सामान और तुम्हारे हार वगैरह सब पहुंचवा दूंगा। ठीक है, नौकर आएगा। मुझे कोई हार वार नहीं चाहिए, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो आप देते नहीं हो। अरे सीमा बताओ और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। बस करो तुम अब, ठीक है? ऐसे तुम्हारी हार ज्वेलरी वगैरह ना धरे बिराज रहे, मुझे नहीं पहनने ये। अरे सीमा नाराज मत हो, ठीक है? तुम क्या चाहती हो मुझसे? मेरी जिम्मेदारियां भी तो समझो। सीमा देखो, शाम को धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मेम साहब खाना तैयार है। चलो सीमा गुस्सा छोड़ो, नाश्ता तैयार है, आओ दोनों नाश्ता करते हैं। चलो आ जाओ। गाड़ी मैंने सफ़ा कर दी एकदम, बहुत अच्छे से चमका दी। अब साहब आते हुए होंगे तो फिर लेके चलता हूँ उनको, वेट करता हूँ उनका। अच्छा सीमा, शाम को धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे। और ये ड्राइवर कहाँ गया? अभी आया नहीं है ड्राइवर सीमा। देखो मेरे लिए कुछ आए या ना आए, मुझे ना हार चाहिए ना रिंग चाहिए, लेकिन आपका आना बहुत ज़रूरी है। अरे सीमा मैं ज़रूर आऊँगा। प्रॉमिस किया आप अरे टाइम से आओगे। अरे बिल्कुल ज़रूर आऊँगा सीमा, बेफिक्र हो तुम। अरे सीमा ड्राइवर नहीं आया अभी तक। अरे कहाँ है? शायद बाहर होगा। अरे साहिब, कितनी देर से तो वो बेचारा इंतजार कर रहा है। अरे लक्ष्मी, तू पराठे में नमक इतना डाल देती है, दिमाग खराब कर दिया, नाश्ता पूरा खराब कर दिया तुमने। चटपटा खाती है। क्या अपने लिए नाश्ता बनाती है? नहीं नहीं,
हैं? क्यों डांट रहे हो आप बेचारी को? अरे सीमा, इन नौकर लोगों को जरा समझाओ, ये अपनी मनमानी करते हैं। सीमा, तुम समझती क्यों नहीं हो इन्हें? इन पर नजर रखो, समझो, इन्हें समझाओ। ये देखा कितना खराब नाश्ता बनाया तुमने, किया। तुम तो बर्दाश्त कर लेती हो, मुझसे नहीं होती बर्दाश्त। शांत हो जाओ, शांत हो हैं? जाओ। तुमने इन नौकरों को इतना सर पर चढ़ा रखा साहब, गाड़ी कि वो रेडी है। घर की मालिक हो गई हैं। साहब कुछ नहीं चढ़ा रखा, वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है। नहीं नहीं, उसे समझाओ, तुम नजर रखा करो, इनको समझाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, अभी आया। ठीक है, मैं चलता हूँ सीमा। हाँ, ठीक है, और शाम को अपना ख्याल पक्का। रख। अरे सीमा, पक्का मैं भी आऊंगा, और तुम्हारा देखो बहुत प्यारा सा हार लाऊंगा, और तुम। आप टाइम से आ जाना हाँ पहले, ठीक है, ठीक है। साहब गाड़ी रेडी। हाँ ठीक है शुभम, चलो। हाँ सर, आपसे एक काम है। हाँ बोलो 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 शुभम। साहब, वो ना मेरी माँ जी की तबीयत खराब है, तो कुछ पैसे की ज़रूरत थी मुझे। अभी तो तुम्हें शुभम 15 तारीख को पूरी तुम्हारी तनख्वाह दी है यार मैंने। तुम कैसी बातें करते हो यार? कभी यार सोच समझ के बोला करो। तुम हर वक्त कभी किसी की बीमार बता देते हो, कभी बच्चों को बीमार कर बता देते हो, कभी बीवी को बता देते हो। अब तुम अम्मा का लिया है, बताइए क्या किया जाए यार इतना पैसा? सर, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, बस यही बोल। सॉरी सर, आप चलिए, आपके लिए लेट हो रहा होगा, चलिए। चलिए ठीक है, चल। अरे शुभम, शुभम। हाँ जी साहब। अरे एक काम करो शुभम जी। ऐसा है जी। मुझे तो मीटिंग है फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस में मीटिंग है, बाहर से लोग आ रहे हैं, ऑर्डर बहुत हैं जी साहब। और मुझे तमाम उनसे कंसाइनमेंट तय करने हैं बेटे। ओके, ओके। ठीक है ठीक है। ठीक है। और देखो मैंने 5,000 रुपये तुम्हारे पेटीएम कर दिए हैं, जो तुम कह रहे थे मेरी माता जी की तबीयत खराब है। Thank you। ठीक है, और वहाँ दे देना, और ये मेम साहब को घर जाकर दे देना। ठीक है, ओके, मैं जैसे घर निकलता जाऊंगा तो मैं उनको देता जी जाऊंगा। जी जी, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है सर। ठीक है। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। मेम साहब, मेम साहब। कैसे शोर मचा रहे हो, क्या बात है? अरे वो मेम साहब, वो साहब ने आपके लिए कुछ भेजा है, और वो ना बोल रहे थे कि मैं अर्जेंट मीटिंग की वजह से मैं थोड़ा लेट आ पाऊंगा घर पे, तो इसलिए उन्होंने कुछ भेजा है आपके लिए, तो आप ये। ठीक है मेम साहब, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, पर मेम साहब मैं एक बात पूछना चाह रहा था, पूछ सकता हूँ? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके चेहरे पे ये उदासी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। उदासी आपको पता है क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे साहब को ना ये तोहफा भिजवाया, किस लिए भिजवाया पता है? किस लिए? क्योंकि वो अपने काम में ना हर वक्त बिजी रहते हैं, और मेरे लिए इतना सा भी टाइम नहीं है उनके पास। अब तुम्हारे हाथों से गिफ्ट भिजवा दिया। अच्छा। लेकिन मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये मैं खुद भी लेके आ सकती हूँ। पर नहीं, मेरे पास हर चीज़ है, हर चीज़ की सुविधा है, बस एक चीज़ की कमी है। एक चीज़ की कमी है क्या? हाँ। मैम साहब समझा नहीं मैं। वो तुम नहीं समझ पाओगे। ये तो मैम साहब बड़ी दुख भरी कहानी है आपकी, पर चलो कोई बात नहीं। मैं मैम साहब, मुझे भी ज़रा समय हो रहा है, मैं घर जाता हूँ, मुझे घर जाना है। अरे ठीक कोई है। नहीं, अब तुम ये तोहफा लेके आए हो, तुम थक गए होंगे, अंदर जाके जूस पी लो थोड़ा। नहीं मैम साहब, मैं ठीक हूँ, जूस पी। नहीं, मैं नहीं पीता मैम साहब, आप। चलो जूस नहीं पी रहे, थोड़ा पानी तो पी लो। हे भगवान, मुझसे ये कितना बड़ा पाप हो गया। अगर साहब को पता चल गया तो मुझे तो अभी। मैम साहब आप दूर रहिए, मुझे हाथ में लगाइए मैम साहब। क्यों घबरा रहे हो? मैम साहब, अगर साहब को पता चल गया तो मैम साहब। घबराओ मत, घबराओ मत, जो होना था वो तो हो गया, अब सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? पर मैम साहब, अगर साहब को पता चल गया तो? साहब को कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ सुनो, तुम रोज़ मुझे ऐसे ही खुश करते रहा करो, और मैं तुमको, ठीक है? साहब को कुछ पता नहीं चले। तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? मैम साहब, मुझे साहब की चिंता हो रही है। अगर साहब को कुछ पता चल गया तो? साहब को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? और हाँ, तुम्हारी माँ का भी तो इलाज होना है ना, और तुम्हारा जो छोटा भाई है उसकी भी पढ़ाई चल रही है, पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, पैसों की प्रॉब्लम है। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, ठीक है? और हाँ, किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुमको खुश करती रहूँगी। सीमा, सीमा।
आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, मगर तुम ये तो बताओ क्या नींद में हो? हाँ मैं सो रही थी। और मैंने शुभम के हाथ सामान भेजा था तुम्हारे लिए। हाँ हाँ। मुझे सामान मिल गया। मिल गया? हाँ। अच्छा। देखो तुम्हारा वो टेबल पे खाना लगा हुआ है, अपने अब जाओ और खा लो। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं सीमा चलती ये, हूँ। अरे मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। अरे सीमा यार मत कमाल है यार, मैं फैक्ट्री से आया हूँ यार, तमाम दिमागी मामला ख़राब हैं और सीमा को पता नहीं क्या हो गया है। चलो यार गलती तो मेरी है, हमारी शादी की सालगिरह थी यार और मुझे टाइम पे आना था, मगर करूँ क्या, फैक्ट्री का इतना काम, फिर बाहर से लोग आ गए, अगर मैं मीटिंग अटेंड नहीं करता तब भी मुश्किल थी, और अगर वहाँ ना यहाँ अटेंड ना करूँ तो हमारी बेगम, पता नहीं यार क्या हो गया सीमा को। अरे जाने मन मैम साहब वो ना मुझसे आप- मैम साहब ना बोला करो, सीमा बोला करो। अच्छा चलो आज से सीमा ही बोल दिया करूँगा मैं, ठीक है। तो सीमा वो ना मैं ये बोल रहा था क्या? कि आपने ना मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर रखा है, पर एक चीज़ की और नीड है मेरे को, क्या? ज़रूरत है मेरे को ना 50,000 रुपये का ज़रूरत है। बस इतनी छोटी सी बात? बस वही करना है, बाकी तो सब सेट तुमको एकदम। अभी आपको- पैसे आइला मेम साहब, ये ड्राइवर क्या कर रहा है तुम्हारे यहाँ? तुम्हें पता भी है बिगर लॉक करे ऐसे आ जाती है तुम अंदर? हाँ सॉरी मेम साहब, मुझे क्या पता थी कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। किसकी बेडरूम में आते हैं तो कैसे आते हैं? सॉरी मेम साहब, वो तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि खाने में क्या बनाना है। मुझे नहीं पता थी कि यहाँ तुम्हारा कुछ और ही चल रहा है। क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं अंदर जाके खाना बनाती हूँ। जाओ अंदर अपना काम करो। अरे इसने देख लिया काम वाली ने, ये तो साहब से आके बोल देगी। तुम फिक्र ना करो जानी मन, वो कुछ नहीं बोलेगी। मेरे को तो बहुत ये ज़्यादा- पैसा होता है ना, ये सब काम करता है। हाँ कुछ नहीं करेगी वो। चलो ठीक है, वो मैं सब हूँ ठीक ना। है, पर एक बात मैंने आपको बोला था 50,000 रुपये की ज़रूरत है, प्लीज़ वो कर देना। अरे डार्लिंग क्यों चिंता करते हो आप, शाम ठीक। को आपके पैसे मिल ठीक जाएंगे। है, चलता हूँ, ठीक है। ठीक है। लव यू। लव यू टू। हाय दैया, कुछ और ही सिस्टम चल रहा था मेम साहब का। तो खैर क्या करें, हमारे तो साब ही ढीले ढाले। मेम साहब का कुछ होता ही नहीं, तभी तो मैडम अपनी सुख सुविधाएं ढूंढ रही हैं। ऐसे मैंने पूरा सीन देखा नहीं, काश मैं देख लेती तो। पर मैं क्या सोच रही थी कि साहब से कहूँ इनकी, नहीं रे बाबा, ये भी तो हमें काम से निकाल देगी मेम साहब, और कहीं भी काम से निकाल दिया तो हमारे बच्चों की तो भूख मरने की नौबत आ जाएगी। आला, ये हमारी मेम साहब भी। अरे लक्ष्मी क्या बड़बड़ा रही है मन ही मन में? नहीं नहीं मेम साहब, मैं तो ये कह रही थी कि आय देवा आज हम इतनी लेट हो गए, मेम साहब कहीं हमें छुट्टी ना कर दे हमारी। पर मेम साहब तुम बहुत अच्छी हो, हमें तो ऐसी मेम साहब मिले। मैं तो अपनी बस्ती में बहुत बड़ाई करती है, तुम्हारी बहुत बड़ाई करती है। मैं तो अच्छा? कहती है मेरी मेम साहब जैसी तो पूरे दुनिया में नहीं है। लक्ष्मी तुमने कुछ देखा आज? देखो तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे बोल देना, लेकिन तुम अपने हिसाब से कुछ नहीं बोलोगी। सच्ची मेम साहब? हाँ सच्ची। तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो, कपड़ों की ज़रूरत हो, सब मुझसे बोलना, ठीक है? सच्ची? हाँ। हाय तो और यार, साको- सपना तो नहीं देख रही। देखो लक्ष्मी, अगर तुमने अपने हिसाब से बोला तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगी। नहीं मेम साहब, मैं क्यों कहने लगी साहब से, आप खूब मजे लीजिए, आपका सामान। मेरे कहने का मतलब है कि वो आप कुछ भी करिए, मैं नहीं कहेगी साहब से। और वैसे भी मुझे क्या मरना है साहब से कह के? नहीं नहीं, मैं हाँ, तो ऐसे तुम किसी से नहीं कहूँगी। अपने काम से काम रखो, ठीक है? और जिस चीज़ की भी जरूरत हो तो मुझसे बोल दिया करो। ठीक है मेम साहब, हाँ। आपके लिए मैं कॉफी लेके आती है। और जाओ गरम गरम कॉफ़ी लेके आओ मेरे लिए। जी मेम साहब। ठीक है जाओ। ये पैसा है ना, सब काम करता है। इससे पैसे से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पड़ गई ना ढीली पैसों के आगे, ये होता है पैसों का कमाल। सीमा, हाँ आज ना बहुत काम था और मैं ना समझ लो बहुत थक गया आज। बस ये पूछो मत, आज पता बहुत काम था। क्या मुझसे थकान दूर नहीं हुई?
हाँ अरे नहीं, अब तो तुम्हारे पास आ गया हूँ तो अब सब थकान दूर हो जाएगी। जब मेरे पास आया करो ना, सारी बातें भूल जाया करो। हाँ पर सीमा, एक बात पूछना चाह रहा था मैं। देखो जो भी है हमारे बीच में, चलो जो भी सब चलो ठीक चल रहा है, पर अगर गलती से भी अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता चल गया तो? वो हाँ। उस लल्ले को कुछ पता नहीं चलेगा। अब कर भी क्या सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता वो। हाँ उसने दिया ही क्या है मुझे? ये क्या हो रहा है? ये क्या देख रहा हूं मैं? शुभम, तुझे शर्म नहीं आती? सीमा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ड्राइवर के साथ क्या कर रही हो तुम? मैं कुछ भी कर रही सही। कुछ भी शर्म कर रही तुमको सही? आनी चाहिए, ठीक क्यों? है? मुझे क्यों आनी चाहिए? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या नहीं किया? क्या किया है तुमने मेरे हैं? लिए? क्या किया इतनी है? बड़ी फैक्ट्री, इतना सब ऐशो आराम, क्या किस चीज की तुम्हारे जीवन में कमी थी जो तुमने ये नीच हरकत करी है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे मुझे लिए क्यों इतना आनी सब चाहिए करते शर्म? हो। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? क्या कुछ नहीं दिया? नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सीमा, क्या कुछ नहीं किया सीमा मैंने तुम्हारे लिए? क्या नहीं किया मैंने? बस बहुत हो गया। अब एक लफ्ज नहीं बोलोगे तुम मेरे बारे में। तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? हाँ, क्या किया है? मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। 15 सालों में तुमने एक भी दिन दिया मुझे? क्या तुमने एक दिन बैठ के मुझे प्यार से बातें की तुमने? या एक भी दिन बैठ के तुमने ये बोला कि सीमा आज मैं काम पे नहीं जा रहा, या मैं कोई काम नहीं कर रहा, आज हम दोनों घूमने चलते हैं, कहीं पार्टी करने चलते हैं, कहीं डिनर करने चलते हैं? कुछ बोला तुमने? कुछ करा? हर वक्त बिजी रहते हो, हर वक्त बिजी रहते हो, हर वक्त काम ही काम, काम ही काम। कभी सोचा है तुमने मेरे बारे में? किसके लिए करता हूं मैं ये काम? सीमा, तुझे नहीं पता मैं किसके लिए काम करता हूं? ये तेरे लिए काम करता हूं। रात और दिन मैंने मेहनत की। तुमने मेहनती करी होती ना, तुमने 15 सालों में मुझे एक बच्चे का सुख तो नहीं दिया, तुम मुझे क्या सुख दोगे? सीमा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, समझे? और मैं तुम्हें बताता हूं सीमा, बताता हूं। सीमा, तुम्हें बाद में देख लूंगा, पहले शुभम को देखता हूं। शुभम, शुभम! अरे सर नमस्ते। क्या नमस्ते? क्या कुछ नहीं किया मैंने शुभम तेरे लिए? क्या कुछ नहीं किया? पर तूने मुझे ये दिन दिखाया। मैं तो तुझसे ये उम्मीद भी नहीं करता था शुभम। बड़े शर्म की और तुझे गैरत की बात है, मर जाना चाहिए तुझे। पर सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर उसमें। सर मेरे को तो सिर्फ सर इस बात के लिए डेडिकेट किया गया था सर। ये बात तू उसके मुंह पे कह सकता है? तू उसके मुंह पे कह सकता है ये बात? सर मैं मुंह पे कहूँगा सर। चल कह उसके मुंह पे, चल सीमा के मुंह पे बोल, क्या कहना चाहता है? कौन, तू मरना चाहता है पहले या तू मरना चाहती है? जल्द सी बता सीमा। सर हमारी कोई गलती नहीं है सर। सर आप मैम साहब से पूछ लीजिए। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुमने देखा है वो सब झूठ है। क्या कुछ नहीं देखा मैंने? इन आंखों से सब कुछ तो देख लिया। क्या देखूं मैं? क्या देखना दिखाना चाहती हो तुम? साहिब, मैं बताती है तुमको। लक्ष्मी, तू क्या बताएगी? साहिब, मुझे सारी, क्या बताएगी तू? साहिब छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे सब कुछ पता है मेम साहब के बारे में। क्योंकि मेम साहब जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। मेम साहब जैसी, मतलब आप समझ रहे हैं मेम साहब को ऐसी नहीं है। देखिए साहब, मुझे पता है मैं इस घर में काम करती है काफ़ी समय से, और मैं जानती है कि मेम साहब खुश तो रहती हैं, मेम साहब के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक पति की कमी हमेशा उन्हें महसूस रहती है, और इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो जाती थी हम पे भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपको, ये सब नाटक था। सीमा, मेरी भी गलती है, मुझे सोचना चाहिए था। कारोबार तो ज़िंदगी है तो कारोबार तो चलते ही रहेंगे, मगर हाँ, आज मैं ये समझा कि एक परिवार के अंदर एक पति पत्नी को आपस में एक वक्त देना चाहिए, और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। सीमा, तुम मुझे माफ़ कर दो। सीमा, माफ़ कर दो मुझे। और मैं समझ गया हूँ सीमा कि एक पति पत्नी का कितना अटूट रिश्ता होता है, और अपने पत्नी के साथ एक पति को वक्त देना चाहिए। और घर, फैक्ट्रियाँ, ये सब बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, मगर हाँ, हम ये जानते हैं और ये मानते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि हमें
अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी, हमेशा हमेशा के लिए खुशहाली ज़िंदगी। कारोबार तो सबके चलते हैं। चलो चलो, मुझको इससे ज़्यादा क्या खुशी है, आप लाइन पे आ गए। अब खुशी खुशी मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। ठीक है।